आनंद है। सहज सरलता से जो हो वो काम अच्छा है, ज्यादा तानना नहीं पड़ता। नहीं वो सब कुछ नहीं है। हाँ चलो। यह भंग विहीनो तथा विनाश रहित अवो उत्पाद अर्थात श्री सिद्ध भगवान के जीवन मरण आदि में समता भाव है लक्षण जिसका। ऐसे परम उपेक्षा रूप शुद्धोपयुक्त द्वारा जो केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का प्रकाश हुआ है वह विनाश रहित है। उनके संभव परिवर्तितो विनाशो उत्पत्ति रहित विनाश है अर्थात विकार रहित आत्मतत्व से विलक्षण रागादि परिणामों के अभाव से फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इस तरह मिथ्यात्व और रागादि द्वारा भ्रमण। और क्या दूसरों को भी आप उनको लगेगा कि यहाँ जो पढ़ाई होती है ना, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई से कोई नीचे नहीं है, हाँ ये भी बाहर नहीं जाना। सामान्य हमारे देश में एक भ्रांति है ना, विपरीत है कि केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ना ही नॉलेज जो है, उससे भी नॉलेज होता है। साधु संत के पास से सब अध्ययन फल से अधिकांश लोग को मानते हैं। मेरे साथ भी ऐसे व्यवहार हुआ है। खुद प्रभात जी 3 महीने तक नहीं आए, बोले ना हाँ क्या साधु संत क्या आता है। हाँ केवल प्रवचन कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, पंचकल्याण कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, कैंसलेशन करते हैं, यही साधु को आता है। हाँ अभी 25 से 26 वर्ष पहले यही धारणा थी, अभी तो ऐसी धारणा नहीं है। अभी नहीं ऐसी धारणा थी, अभी धारणा तो उल्टी पड़ी है। अभी तो सब समझने लगे सर्व विद्या विशारद है। इस तरह मिथ्यात्व और रागादि द्वारा भ्रमण रूप संसार की पर्याय का जिससे नाश हो गया है कि निश्चय करके ऐसा नित्यपना सिद्ध भगवान के प्रकट हो जाता है, जिससे यह बात जानी जाती है कि द्रव्यार्थिक में से सिद्ध भगवान अपने स्वरूप से कभी छूटते नहीं। ऐसा है उन्हों तो भी तत्से उन्हीं सिद्ध भगवान के किसी संभावना समआवाऊ द्रव्य उत्पाद व्यय का समुदाय विद्यति विद्यमान रहता है। अर्थात शुद्ध व्यंजन पर्याय की अपेक्षा पर्यायार्थिक में से सिद्ध पर्याय का जब उत्पाद हुआ है तब संसार पर्याय का नाश हुआ है तथा केवल ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत द्रव्यपना होने से द्रव्यपना है। इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि सिद्ध भगवान की द्रव्यार्थिक में से नित्यपना है तो भी पर्यायार्थिक में से उत्पाद व्यय है। इस तरह समुदाय रूप से उत्पाद व्यय तीनों है। विश्व के प्रत्येक द्रव्य सत्य स्वरूप तथा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी अपरिणमनशील नहीं है परंतु परिणमनशील है। इस परिणमन के होते हुए भी अपरिणमनशीलता का वर्णन इस शास्त्र में यत्र तत्र व्यापक रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे। पाठक इस संबंधी प्रकरण जो अन्यत्र है वहां से देखें, तथापि यहाँ अन्य आचार्यों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। हे मुनीश्वर, जिन आप वदतांवर हैं, प्रवक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आपका यह वचन की चर अचर जंगम स्थावर जगत प्रतिक्षण स्थिति जन्म निरोध लक्षण को लिए हुए प्रत्येक समय में द्रव्य उत्पाद और व्यय विनाश स्वरूप है, सर्वज्ञता का चिन्ह है। संसार भर में जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल और मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों में प्रतिक्षण उत्पाद व्यय और द्रव्य को एक साथ लक्षित करना सर्वज्ञता के बिना नहीं बन सकता है। और इसलिए आपके इस परम अनुभूत वचन से स्पष्ट सूचित होता है कि आप सर्वज्ञ हैं। वह जीवादि रूप वस्तु तदसत स्वरूप अर्थात नित्यानित्यादि स्वरूप को प्राप्त होकर विराम को नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार समस्त तत्वों को जानकर विश्व की अनादि निधनता का विचार करें। एक ही वस्तु विवक्षित एक ही समय में द्रव्य उत्पाद और नाश रूप सिद्ध है, क्योंकि इसके बिना उक्त वस्तु में जो भेद और अभेद रूप निर्वाह ज्ञान होता है वह घटित नहीं हो सकता है। जीव अजीव आदि कोई भी वस्तु न सर्वथा स्थिर रहने वाली नित्य है, न क्षण क्षण में नष्ट होने वाली अनित्य है, न ज्ञान मात्र है और न अभाव स्वरूप ही है, क्योंकि वैसा निर्वाध
प्रतिभास नहीं होता है, जैसा कि निर्भाव प्रतिभास होता है, तदनुसार वह वस्तु प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले तदप स्वरूप अर्थात नित्य अनित्यादि रूप से संयुक्त वर्णाधीन है। इस प्रकार एक तत्व नित्यानित्य एक अनेक एवं भेदाभेद स्वरूप वाला है, उसी प्रकार समस्त तत्वों का भी स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार सामान्य रूप से जीव द्रव्य अनादि निरंतर नित्य ही है। राजा के समान उसकी केवल ज्ञान रूप पर्याय विशेष है, वह अपने मौलिक रूप की अपेक्षा नित्य ही है। अभी भी जो मैं बताऊंगा पहले जो गाथा का भी बहुत कुछ विषय आ जाएगा, क्योंकि वही गाथा का ही वो तो व्याकरण की दृष्टि से वो तो, परंतु उसका जो विषय सब्जेक्ट है अभी आएगा। पहले इसके बारे में इस गाथा संबंध में कुछ बताता हूँ। अभी लगभग 1 महीना पहले मैं पढ़ा रहा था, आप लोग को भी अधिकांश थे, मैं पढ़ा था, कोई एकदम नया विद्यार्थी एक युग पैदा प्रौढ़ व्यक्ति आया था, वहां बैठा था, तो मैं जब बोला सिद्ध भगवान ज्यादा परिवर्तन होता है, उनको आश्चर्य हुआ तत्काल, हाँ सिद्ध भगवान में परिवर्तन होता है। अभी 35 वर्ष पहले बुंदेलखंड में शाहगढ़ है, वहां एकांत पक्षी किसने बोला जो पर्या है, पर्या में मूर्ता परस में है, माने मिथ्यात्व है। तो मैं पूछा कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, कि सिद्ध भगवान संकोट के न जाए तो स्वरूप। फिर मैं पद से पूछा सिद्ध भगवान द्रव्य है कि क्या है? हाँ शुद्ध द्रव्य है, उत्पाद द्रव्य युक्तम सत्य, ये क्या है? एकदम निरुत्तर हो गया। फिर उसके बाद तो फिर कांडी का विरोध मैंने किया, फिर वहाँ कई साधु बने, उसमें फिर देवनंदी है, कुमुंद नंदी है, और कुछ माता जी भी है, विद्यासागर संघ भी है। ऐसे सामान्य अधिकांश सामान्य लोग से लेकर के अधिकांश साधु संत पंडित भी आचार्य नहीं जानते हैं कि सिद्ध भगवान में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। आज वो आया, मैं यहाँ कई बार बोला हूँ, सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें होता है? परंतु सब अधिकांश साझा आप लोग को भी पहले यही जानते होंगे, आप लोग को भी यही जानते होंगे, सिद्ध भगवान स्थिर रहते हुआ कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें होता है? सिद्ध भगवान में, माने हर शुद्ध द्रव्य में ज्यादा परिवर्तन होता है, परंतु वो होता है शुद्ध रूप में, वो विषय है। ये 2 घटनाएं इसलिए बताए, इसलिए बहुत घटनाएं हैं कि सामान्य गृहस्थ से लेकर के जो स्वयं को कांजीपंथी लोग को स्वयं को विद्वान मानते हैं, वो भी कुछ नहीं बहुत बार बताया, बहुत वही अभी उस आगम में आ रहा है। मैं संदर्भ प्राप्त बताया हूँ, अभी मुख्य आगम में आया है। एकदम वही है, यही है। परंतु क्या है, सामान्यतः मैंने जैसे बहुत बार बोला, एक सामान्यतः जैसे मैं विभिन्न धर्म और दर्शनों का अध्ययन किया, वो भी थोड़ा बताता हूँ। ज्यादा करके जो जिससे डरते हैं उसको पूछते हैं, या जिनसे कोई सार्थक सिद्धि होती है उससे पूछते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं। जैसे आग, वायु, जल, पृथ्वी, इसको भगवान मान लिया जाता है। जो दुष्ट है, सर्प है, आदि है, उसको भी भगवान मान लेते हैं। भगवान को ज्यादा करके डर के मारे मानते हैं या स्वार्थ से मानते हैं। हमारा कुछ बच्चा पैदा करा दे, हमारा मैं जो चोरी करूंगा, बलात्कार करूंगा, हत्या करूंगा, उसमें सहयोगी बन जाए,
आज्ञा, भगवान का नाम लेने पर उनको स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, स्वरूप नहीं जानते। मैं आप लोग कई बार बोला हूं, मैं आज से वो प्रारंभ कर रहा हूं। पहले भी आज्ञा है, ये अभी जो वर्णन किसका चल रहा है, भगवान का वर्णन चल रहा है ना। सिद्ध भगवान, सिद्ध माने क्या है? सिद्ध माने देखा, यही भी आप जोड़ नहीं जा पाते। भगवान ये पंचपाद में से एक नाम बोल लेंगे, भगवान है इसे अलग नाम बोल लेंगे। सिद्ध ही तो सही भगवान है। पूर्ण भगवान कौन है? अनंत भी पूर्ण भगवान नहीं है। पूर्ण भगवान कौन है? यहाँ सिद्ध तो बोल देंगे, उधर भगवान बोले, पर सिद्ध को भगवान को भी नहीं समझते। जो मैंने अध्ययन किया और अभी भी मैं जो अध्ययन करता हूँ, जैसे आग को, जल को, वायु को, ये को, वो को, अब ग्रह मान लेंगे, या प्रकृति प्रकोप को भी क्या देव प्रकृति या भगवान का प्रकोप ऐसे मान लेंगे। जैसे मुसलमान जब युद्ध करते हैं अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए, अल्लाह अकबर बोल करके, ऐसे ही भगवान के स्वरूप को नहीं जानना चाहते। गौर माने भगवान, भगवान और गौर क्या होता है स्वरूप। और एक प्रकार भय भी है। भगवान के स्वरूप को जानना हमारा धर्म नहीं है, जानना हमारा कर्तव्य नहीं। केवल नाम ले लो, पूज लो, उनसे स्वार्थ सिद्ध करो। नहीं, भगवान रूप हमें बनना है, इसलिए भगवान के स्वरूप को जानना है। तो भगवान का स्वरूप कैसे है वही अभी चल रहा है। तो अभी सब गाथा चल रहा है कैसे का, भगवान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, सुख का स्वरूप। भगवान में जो अनंत गुण है, उन गुणों का स्वरूप और गुणों का समूह ही भगवान है। तो पहले जो अभी सब वर्णन चला है, उसमें सुख है, वीर्य है, ये है, सब उत्पाद है, वो किस में है? भगवान में। देखो मैं अभी जो पहले कई बार बोला, क्योंकि आप लोग को थोड़ा जोड़ नहीं पाते हो, हमारे साधु लोग को भी कोई ज्यादा नहीं जोड़ पाते हैं, बहुत अति कम जोड़ पाते हैं। धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ऐसे अभ्यास नहीं है, ऐसे परंपरा भी नहीं है। जैसे मैं कई बार बोला, भगवान, सब भगवान भगवान बोलते, कोई भगवान, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई कुछ ऐसे थे। परंतु भगवान का रियल स्वरूप क्या जानते हैं? अभी जो चल रहा है भगवान का रियल स्वरूप क्या है, जो आप लोग को पूजा पाठ में बोलते, भक्त मारे बोलते, वो रियल स्वरूप नहीं है। भक्तांबर हो या आप जो पूजा में जो बोलते हो, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, वो रियल स्वरूप का वर्णन नहीं है। मुझे प्राकृत पूजा भी, संस्कृत पूजा भी, हिंदी पूजा भी, कि विभिन्न भाषा की पूजा, मुझे बहुत कुछ याद भी है, बहुत कुछ याद है। पूजा में भी जो आप लोग को बोलते हो, संक्षिप्त, अति संक्षिप्त बनना। जैसे ओ अभी कुछ दिन पहले बता, आदि राजा रहस्य भी आप लोग को मालूम क्या? तो ये भगवान का क्या स्वरूप है, वंदे तद्गुण लब्धे क्या है, अभी यही चल रहा है। उनमें जो पहले वर्णन आ गया, उनमें इतना ज्ञान, इतना सुख, इतना वीर्य, और अभी बता रहे हैं इतना नहीं, भगवान में और क्या हो रहा है। पंच परिवेष्टि में मुख्यतः दो देव है, परंतु उसमें भी रियल देव है सिद्ध। अत्यंत भगवान अभी संसारी है, सारे अघात कर्म है, इसलिए पूर्ण शुद्ध भगवान कौन है? सिद्ध। माने जहां भगवान का वर्णन आएगा मूलतः सिद्ध भगवान, उपचार से अरिहंत है, अरिहंत। तो अभी भगवान क्या है और जो हम धर्म करते हैं उसका फल हमें क्या मिलेगा, बोलते ना मोक्ष, मोक्ष में क्या है, वही अभी समझना पड़ेगा।
इसलिए आप लोग कई बार बोला था, प्रवचन सार बिना पढ़े आप भगवान का स्वरूप नहीं जान सकते हो, ज्ञान का स्वरूप नहीं जान सकते हो, सुख का स्वरूप नहीं जान सकते हो। इतने में देश विदेश के ग्रंथ पढ़ा, प्रवचन सार में ही रियल भगवान का पूर्ण वर्णन मुझा भी मिला है। हमारे जैन ग्रंथ में अन्य में भी इतना विस्तार वर्णन नहीं, दिगंबर में सितंबर में नहीं पढ़ा, हिंदू में पढ़ा, पूरा केवल वर्णन है। भले बड़े बड़े विधान के ग्रंथ भी, उसमें भी भगवान का इतना स्वरूप वर्णन नहीं, किसी में भी नहीं। अभी जैसे ये सिद्ध चक्र विधान में होगा, समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, उसमें जो वर्णन है सूत्र रूप में, उसका व्याख्यान उसमें नहीं है। अष्ट सहस्रनाम में नाम है, व्याख्यान नहीं। व्याख्यान है प्रवचन सार के, प्रवचन सार। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी आप लोग को बताया, खादी पंथ जी स्वयं जो भाषा हम शुद्ध नया सिद्ध भगवान, हाँ उनको जानते हैं, वो उनको ये भी मालूम नहीं है सिद्ध भगवान में परिणमन और वो दिन देखा जो सब बोलते हैं अरे राजा रहस्य भी, उसको भी साधु से लेकर कोई नहीं जाने। इसी प्रकार मैंने जो जितने धर्म दर्शन को अध्ययन किया और अभी भी कर रहा हूं, प्राय करके वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। मैं 28 वर्ष पहले लिखा हूं धर्म दर्शन विज्ञान में। ज्यादा करके लोग, जैसे कुछ वैज्ञानिक कुछ इतिहासकार ने सिद्ध किया, वो भी सिद्ध सही है कि मनुष्य डर के मारे भगवान का आविष्कार किया। जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि ने जो कुछ बोला, वो भी कुछ अंश में सत्य है, एकदम गलत नहीं, एकदम। जितने जो वामपंथी है पूर्ण असत्य नहीं। भले आप लोग को अभी इतना नहीं समझ आएगा, ये विषय ज्यादा कर मैं प्रभात से भी चर्चा करता हूँ, इन लोगों से नहीं, हमारे पहले साधु से भी नहीं, क्योंकि प्रभात भी एक तो मेरे से 25 वर्ष से अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा वो भी विभिन्न दर्शन और भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो मैं कुछ रहस्य आप लोग को बता जिससे आप लोग को इसमें जोड़ोगे, क्योंकि आप लोग को भी इतना नहीं सोचते हो। ये सब गहन विषय में ज्यादा करके मैं स्वयं व्यक्तिगत अध्ययन करता हूँ और हमारे जो पहले जो साधु उनको बताता हूँ, कुछ मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को बोलता हूँ। अभी इन लोग को भी मैं नहीं बताऊंगा, इतना नहीं बताया हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि इतना क्षमता सब में नहीं, मैं क्षमता आ भी सकती है। अभी मैं कुछ जो मेरी किताब में लिखा हूँ 28 वर्ष पहले, वो मैं बताकर यहाँ से जाता हूँ। ये भी आप लोग को समझ में आया है, ये इसका जो वर्णन किसका चल रहा है, सिद्ध भगवान। और हम जो सब धर्म करते हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, किसके लिए हैं? तो यही हमारा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, यही हमारा स्वरूप। हमको क्या प्राप्त होगा, हम जो ये बनेंगे, हाँ मोक्ष जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो पहला अभी आगे आएगा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, अक्षय अनंत, कोई दुख नहीं। इसके साथ इतना ही है नहीं। प्राय करके हर धर्म में मैंने जो पढ़ा, प्राय करके हर धर्म में भगवान को क्या मानते हैं? सर्वशक्तिमान। दूसरा क्या मानते हैं? दयालु। तीसरा क्या मानते हैं? ज्ञानी। सब जानते हैं। ये तीन विशेषण लगभग हर धर्म में, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन, तीनों में ये विशेषण प्राय करके लिख लो आप लोग। ज्ञानी, दयालु, सर्वशक्तिमान, ये मानते हैं हर धर्म। ज्ञानी, सर्वशक्तिमान और दयालु, ये हर धर्म। परंतु उनका स्वरूप नहीं जानते। कैसे? इतना तो जानते हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा, परंतु ये जो अभी चल रहा है ये एकदम नहीं जानते। यहां तक कि मैं जो अभी कुछ उदाहरण दिया, अधिकांश
पंडित जैन पंडितों से साधु संत आचार्य नहीं जानते। शायद आप लोग को भी नहीं जानते होंगे, मेरे मुंह से केवल सुने होंगे। आप लोग को भी साधु से लेकर के गृहस्थ तक आप लोग को भी नहीं जानते, नहीं आप लोग को भी नहीं जानते। और गलत मानते, हाँ सिद्ध भगवान में परिवर्तन होगा, ये तो संसार में परिवर्तन होता, ये तो संसार चक्कर है, ये तो चक्कर तो संसार में 84 लाख योनि तो संसार में है, सिद्ध भगवान कैसे हो जाएगा? और उल्टा मानेगा। ये तो जन्म मरण संसार में होता है, और 84 लाख योनि में भ्रमण तो संसार में होता है। हाँ, ये सिद्ध भगवान कैसे हो जाएगा? और उल्टा मानेगा। वही अभी बता रहे, अभी आगे क्यों सामान्य रूप में पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पहले कई बार बोला हूँ, स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में बोला हूँ, सेक्टर नंबर 4 में बोला हूँ, द्रव्य संग्रह बोला हूँ, इष्टोपदेश में कई भी बोला, और तो अभी प्रस्तावन उपबोधा जिससे आप लोग को जोड़ सकते हैं, गोंद दे रहा हूँ केवल। क्यों? सिद्ध भगवान द्रव्य है कि अद्रव्य है? द्रव्य है। अच्छा, द्रव्य का क्या क्या लक्षण है? कुछ है एकादश सूत्र बोल दो। तो भगवान द्रव्य थोड़े है, तो रुपया पैसा द्रव्य होता है। क्या मानते हैं? देखो, शब्द ज्ञान भी सही नहीं कर पाए। शब्द ज्ञान द्रव्य तो रुपया पैसा होता है, भगवान द्रव्य थोड़े है, वो तो भगवान है। तो द्रव्य से परिणमन होगा, भगवान थोड़े होगा। फिर परिणमन होगा, फिर संसार में रू लेंगे, जन्म लेंगे, जन्म मरेंगे। एकदम। अभी आपके वहां सेक्टर में 4 में पढ़ा था, सबसे उत्तम द्रव्य, उत्तम पदार्थ, उत्तम तीर्थ, धर्म। एकदम एकदम एकदम। हाँ हाँ, यही जो सेक्टर में 4 में बहुत दिन पढ़ाया था। एक दिन कथा साहब बता रहे थे, यही जैन धर्म की विशेषता अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ महीना पहले, कि जीवों को भी द्रव्य माना गया, भगवान को भी द्रव्य माना गया। नहीं, द्रव्य बोलते ही हाँ हमारा भगवान का अपमान कर लिया। हमारा भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, द्रव्य थोड़े हैं। ना 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 ना, द्रव्य तो रुपया पैसा होता है, ईंट पत्थर होते हैं। ये जो मैं जो विषय करके मेरे जो अनुभव के पाठशाला में ऐसा पढ़ा हूँ, आप लोग कोई धार्मिक किताब में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं पढ़ सकते। मेरा अनुभव की पाठशाला अलग है, बच्चों की, LKG की बच्चों की अनुभव की पाठशाला होती है। मैं अनुभव की पाठशाला पढ़ता हूँ, बच्चों की LKG में पढ़ता हूँ। ये सब LKG के मेरा विषय है। देखो, सिद्ध भगवान शुद्ध द्रव्य है ना। शुद्ध द्रव्य में जो गुण है वो गुण होंगे कि नहीं। और एक पूरी किताब है अंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा। शायद आप लोग को भी पहले धक्का लगा होगा, आप लोग को भी समझ नहीं पाए होंगे। भले श्रद्धा से बोले होंगे, अरे मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतने साधु संत आचार्य को पढ़ाता है। शायद कन तो बोलते होंगे कुछ सही होगा, क्या होगा भगवान जाने। अरे कहाँ समझाएगा, क्या समझाएगा, इतना थोड़े। देखा तो भगवान शुद्ध है, बुद्ध है, आनंद है, अक्षय गुण का और सुख का भंडार होते हुए भी, जो अभी सेप्टेम्बर 4 में थोड़ा बताया था, यहाँ भी बताया था, और 16 महीना पहले बताया था, उसमें अनंत गुण आदि सद्गुण हानि बुद्धि हर समय में होती, हर समय में। जैसा भी आधुनिक विज्ञान में जो द्रव्य
जितना शुद्ध और पावरफुल होगा उसमें उतना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगा, रेडिएशन ज्यादा उसमें होगा। जो एटम बम बनाते हैं क्या ये सोना से बनाते हैं, हीरा से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं, किससे बनाते हैं? यूरेनियम से बनाते हैं। उसमें रेडिएशन ज्यादा होता है, रेडियो एक्टिव। जैसे जो और आप लोग को सोना को तो बहुत मूल्यवान मान लिए, आप लोग की दृष्टि में सब ज्यादा करें, साधु संत भी बोल देते हैं सोना बहुत मूल्यवान, बहुत शुद्ध। कुछ भी नहीं है रेडियम के सामने, ये तो मिट्टी के बराबर नहीं है सोना का मूल्य। अभी देखना, अभी कहां से रेडियम लाने वाले रेडियम कहता है? ऑस्ट्रेलिया से भारत। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे वो ज्यादा एक्टिव है, इसी प्रकार सिद्ध भगवान ज्यादा एक्टिव है, प्रमादी नहीं है, निकम्मा नहीं है। सबसे ज्यादा एक्टिव, ज्यादा सक्रिय। सब सामान्य तो क्या सद्भाव है, ऐसे उदाहरण देता है, मैं भी देता हूं तो बच्चों के लिए। भगवान देखो नासाद दृष्टि, हाथ का हाथ ऊपर रखे, एकदम कुछ भी नहीं करते हैं, कृत्य कृत्य हो गए। अरे भाई, जो राग द्वेष काम क्रोध लड़ाई झगड़ा खाना पीना हगना मूत्रा नहीं करते हैं, परंतु अपना गुण में अधिक सक्रिय रहते। सब सोचते क्या, जैसे पहले भी साधु संत के लिए सोचते, अभी भी सोचते, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। साधु संत क्या ना शादी करते, ना बच्चा पैदा करते, ना पढ़ता है पढ़ाते, ना व्यापार करते, ना कृषि करते, ये तो सब कुछ भी काम नहीं करते, निकम में। कितना साधना ऐसे सोचते। हाँ, कुछ साधु होते होंगे, साधु जितनी साधना करते हैं, हाँ, कोई गृहस्थ क्या बड़े उद्योगपति भी इतना साधना नहीं कर सकते, इतना सक्रिय नहीं कर सकते। तो इसलिए सिद्ध भगवान ये जो बताया जाता है, मैं भी जो बताता हूं, मेरी किताब में भी है, ये व्यावहारिक रूप में। जैसे हाथ के ऊपर ना बोलो तो आप लोग जो चिन्ह में, मेरा पहला भाग में भी है, ये जो चिन्ह है अरिहंत भगवान की जो मूर्ति क्या क्या बताती है, बोलो तो, बोलो आप लोग के बोलो। पहला भाग में पहला लेती है भगवान की नासा जो दृष्टि है, भगवान हाथ पर हाथ, तो इसका क्या है, क्या है? बैठे बैठे मतलब कृतकृत्य हो गए। नासा की दृष्टि है, मतलब स्व की ओर ही दृष्टि है, पर में उनकी दृष्टि नहीं है। और पद्मासन में और स्थिरता से बैठे, यानी अपने स्वरूप में ही स्थिर हो गए हैं। अभी अभी अकिंचन धर्म में बताया था, ये क्या व्यवहार से, ये संसार का काम नहीं करते हैं, इसका मतलब अपने नाम काम नहीं करते हैं। ये हर गृहस्थ लोग को दुकान चलाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, या कृषि करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यही काम है क्या? जो साधु संत जो आत्म साधना करते हैं, हाँ, अध्ययन करते हैं, मनन करते, चिंतन करते, ध्यान करते, ये कोई काम नहीं है। जैसे भाई सैनिक या किसान, ये पत्थर तोड़ने वाले या दुकानदार, यही काम है। जो दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिंतक, लेखक काम को कोई काम नहीं है, अरे वो ज्यादा बड़ा काम है, इसलिए तो उनको ज्यादा पेमेंट है। सब पेमेंट किसको ज्यादा मिलता है अभी बता दो? जितना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं मिलता, उससे भी ज्यादा किनको मिलता है? क्यों है? क्या वो कम है? इसी प्रकार सामान्य लोग को सोचते कि भगवान तो कुछ भी नहीं करते, अरे संसार के काम नहीं करते हैं, राग द्वेष जो संसार के जीव करते हैं। इसलिए हाथ के ऊपर हाथ का मतलब ये है, परंतु स्वयं में पूरा संसार के जीव जितना काम करते हैं उससे भी ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, सामान्य दुकानदार से लेकर के ये लेक्चर
प्रोफेसर ये उद्योगपति इतने काम करते हैं। क्या आपको मेरा मूल्यांकन, मैं तो स्वयं करता हूँ, आप कविता भी लिखा, क्या मेरा मूल्यांकन इस विषय आप करोगे? क्या मैं उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लिखते तो उससे कम काम करता हूँ? एकदम नहीं, किसी भी दृष्टि से नहीं, एकदम नहीं। वही इसलिए मैं प्रस्ताव नहीं बोल रहा हूँ, वो आगे समझ आएगा, नहीं तो जोड़ नहीं पाओगे। ये किसका बंधन क्यों है? हाँ वही यहाँ से चलेगा, इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखो अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, एक अणु को डाल्टन से लेकर अभी तक एक अणु को हमारे पूरे भारत के जो जीडीपी है उससे भी 1000 गुना रुपया डॉलर खर्च कर लिया गया। हमारे देश में बहुत कम धन है, अमेरिका से भी ज्यादा धन है जापान में, हमारे धन में जीडीपी ज्यादा नहीं है, इससे भी 1000 गुना ज्यादा केवल एक अणु को समझने के लिए खर्च हो गया। एक अणु, हाँ तो भी नहीं समझ पाए। नहीं समझे, हाँ कालानु प्रकाश आकाश छह द्रव्य आत्मा, तो वही मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ आप लोग की भाषा में, आप लोग की पद्धति से, क्योंकि वो जो पद्धति जो अभी है ना गत अध्याय में आया, एक गत गाथा में, वो पद्धति से मुझे बोलना है, परंतु वो पद्धति अभी कल होमवर्क करके लाने पर वो पद्धति बताऊंगा। आज आप लोग की पद्धति से बता रहा हूँ। They cannot know also. They cannot know further also. Because they have no infinite knowledge. देखा तो फिर जैसे हाँ यही अभी यही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो फिर जैसे अभी वैज्ञानिकों को विज्ञान जो विज्ञान पढ़ते हैं या स्कूल के स्टूडेंट को इतना परिश्रम करते कल एक घटना बता दे, 2 मिनट में बता, शाम को बता देते ना, वो तो 12, अरे बैठ के बोलो ना, क्या टाइम वेस्ट कर, चलो मैं ही बोल देता हूँ। हाँ छोटे भाई को मारने गया, उसको बचा लिया और वो स्कूल चला गया, पापा स्कूल चले गए और मम्मी को उसने बांध करके गले में सबको मार के आया था, पेपर में आया था, मैं कल पूछा था। देखो अभी मैं इसको जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब पढ़ाई करना भी कोई सामान्य काम नहीं, जैसे हम लोग सोचते हैं पढ़ाई में ज्यादा नंबर लाना, याद करना, लिखना बड़ा काम मानते ना छोटा काम मानते। तो इसी प्रकार जब केवल काला अक्षर भाषा बराबर पढ़ने में इतना बड़ा काम मानते हैं, एक अणु को जानने के लिए कई हजार वैज्ञानिक अभी लग गए, खप गए, करोड़ों ने खरबों ने अरबों डॉलर से भी ज्यादा खर्च हो गया। तो फिर जो अनंत परमाणु से लेकर अनंत जीव, अनंत आकाश, अनंत काल, अनंत पर्याय, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु को जानता है, क्या वो बेकार है? सबसे सक्रिय सुप्रीम साइंस, अल्टीमेट साइंस, कंप्यूटर साइंस, यही अभी मैं सिद्ध कर रहा हूँ, यही है। तो देखो यदि कोई इतना छोटा मोटा कोई काम कर लेते हैं, उसको इतना महत्व देते हैं, तो जो सिद्ध भगवान इतना को जानते हैं,
और इतना आनंद अनुभव करते हैं जो संसारी जीव अभी तक आनंद सब मिलकर जो आनंद अनुभव नहीं किए, उससे भी अनंत गुणित आनंद अनुभव करते। जो अभी कुछ दिन पहले यहीं बता दिया आगे आएगा, तो क्या वो निष्क्रिय है, निकम्मे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसको लौकिक रूप में बताता हूँ। पहले मैं नहीं बोलता था, अभी यहाँ मैं 5वां बार आ गया उदयपुर में। आप तो जानते हो ब्रह्मचर्य, आप जानते हो। मैं पहले बोलता था क्या, मैं आप लोग कुछ ज्यादा बिजी हूँ, आप लोग क्या बिजी हूँ, पहले बोलते थे क्या? कभी नहीं बोला। अभी गत जो 2013 में आया और 2014 में आया, अब भी कुछ वर्ष से मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, अभी इसमें जोड़ रहा हूँ। इतने छोटे छोटे बच्चे से लेकर डोकरा डोकरी तक अब ये फैशन बन गया, अहंकार का प्रतीक बनेगा, स्टेटस सिंबल बनेगा। हम बिजी हैं, हम व्यस्त हैं, और हमको क्या सोचते हैं, हम तो अस्त व्यस्त है, निकम्मे है, हम कुछ भी नहीं करते हैं। ना हम खाना बनाते हैं, ना घर चलाते हैं, ना फैक्ट्री चलाते हैं, ना कुछ भी नहीं करते, हम निकम्मे, हमको बांध कर बैठे। इसलिए मैं अभी कुछ वर्षों से मैं लगभग हर प्रश्न 1, 2, 3 बार बोलता हूँ, ये भारतीयों की भ्रम, अज्ञानता, जड़ता और पाप को दूर करने के लिए अभी मैं यही बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान क्या निष्क्रिय, निकम्मे नहीं, सबसे ज्यादा सक्रिय। कैसे सक्रिय, अभी आपको पता चलेगा। सबसे ज्यादा सक्रिय, इतना सक्रिय एटम बम भी नहीं, विद्युत भी नहीं। हाँ, मैं आप लोग को अति लौकिक उदाहरण दे रहा हूं। प्रकाश भी नहीं, ये खंडर भी नहीं, ज्वालामुखी भी नहीं, परंतु ये कैसे, ये जड़ रूप में है, अशुद्ध रूप में, विकार रूप में। वो कैसे है, शुद्ध रूप में, ज्ञान रूप में, सुख रूप में, वीर्य रूप में होता है, चैतन्य रूप में होता है। वो अभी चल रहा है। ऐसे कोई भगवान को थोड़े ही समझते ना, नहीं। देखो मूर्ति भी ऐसे ही है, मूर्ति में स्थिर है, हाथ के ऊपर हाथ, और बार बार आता है। हाँ, क्या भगवान स्वयं में लीन है, परंतु लीन में भी कैसे लीन, ऐसे वहां हर समय में उत्पाद व्यय होता है, वो भी अनंत गुण वृद्धि हानि रूप में। ये विषय आप लोग को पहले मेरे मुख से, मेरी किताब से छोड़ करके आप लोग को कौन कौन जानते थे, हाथ उठा, तो उस समय परीक्षा करूंगा। मेरा तो अनुभव लगभग नहीं जानते, साधु संत पंडित और 20 पंथी भी, 13 पंथी कांजी पंथी, ये भी मैं बता देता। इसलिए मैं इसको इस रूप में प्रारंभ किया हूँ, इसे ध्यानाकर्षण करने के लिए, एक विस्फोट करने के लिए। क्योंकि जब आप लोग को मालूम है, हमारे क्रांतिकारी जो होते थे, हाँ कुछ क्रांतिकारी आपको मालूम है, सांसद भवन में बम फेंके, क्यों बम फेंके मालूम है? क्यों क्यों क्यों? हाँ, ध्यान आकर्षण करने के लिए। भारत के क्या और दूसरे देशों के कि क्या हो रहा है, तो ये आप लोग का ध्यान आकर्षण करने बोल रहा। आप बताओ, मेरे मुंह से बिना आप लोग खुद या अन्य साधु से या पंडित से आप कौन कौन ये विषय जानते थे जो मैं अभी बता रहा हूँ? अभी ये दिख नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, कौन जानते थे? हाथ उठा देखो। एकदम नहीं जानता हूँ। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम। हाँ 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 मालूम, हाँ सही, हाँ 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 फिर से दे देंगे, छोटा सा प्रश्न में क्या उत्तर दूंगा। हाँ 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 सही, हाँ सही, एकदम सही है, एकदम सही। हाँ हाँ हाँ, पेपर में, बहुत पेपर में आया, सही है, सही बोले। हाँ हाँ सही है, हाँ सही है, सही है, हाँ सही है।
इसलिए मैं आप लोग का ध्यानाकर्षण के लिए अभी बम विस्फोट किया हो क्यों परिणमन होता है वो तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। क्योंकि दर्पण है ना, दर्पण के आगे हजारों व्यक्ति जा रहे हैं आ रहे हैं, तो दर्पण क्या होगा? वो हलचल, वो गतिविधि प्रतिबिंब रूप में प्रकट होगी कि नहीं? परंतु दर्पण क्या फट जाएगा, गंदा हो जाएगा, मर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? इसलिए प्रवचन सर में इसलिए बार बार बोलता हूँ ये कि बात अभी तक उपलब्ध जितने ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक ग्रंथ में इतना रहस्यपूर्ण विषय तो मैं नहीं पढ़ा अभी तक। हजारों ग्रंथ में पढ़ा देश विदेश के दर्शन में, तो देखो तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। और मैं क्या उदाहरण देता हूँ, जैसे आप आकाश को देख रहे हो, इतने पेड़ पौधे पक्षी जा रहे हैं आ रहे हैं, बादल ये वो, तो आपका आग भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, सब आपका आपकी आंख फूट जाती है, जल जाती है, हा? नहीं ना, और छोटी बड़ी हो जाती है, परंतु आंख में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है ना? देख लो रेटनिया में प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं? तो जो भगवान अनंत ज्ञान को जानते हैं, अनंत सुख अनुभव करते हैं, वो सुख और वो ज्ञान और जो अनंत गुण में शुद्ध रूप में परिवर्तन होता रहता है। समझा ना? इसमें उसमें इसलिए क्या होता है, देखो अभी गाथा में आ रहा हूं, इतनी प्रस्तावना, इतनी पीठिका बताने के बाद अभी आप लोग को समझ आएगा। हाँ वही है, इसीलिए ये जो व्यवहार में मैं भी बोलता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरी भी किताब में लिखा, वो सामान्य बालक के लिए भगवान हाथ के ऊपर हाथ करके नासा के दृष्टि देखते हैं, ये प्रतिष्ठा है, ये कोई पूरा ज्ञान नहीं। ज्ञान का बहुत अनंत व एक भाग, अरबा खरबा नहीं, असंख्या तो नहीं, अनंत व एक भाग है। देखा भंग विहीन भव संभव परिवर्जित विनाश ही विद्यति तस्य पूर्ण फिर संभव नाश समभाव। क्या बता रहे हैं? फिर संभव नाश समभाव। सिद्ध हर शुद्ध द्रव्य में और सिद्ध भगवान में, अभी किसका वर्णन चल रहा है? सिद्ध भगवान का। हाँ अभी वर्णन किस चल रहा है? अभी पहले से सिद्ध भगवान का चल रहा है, पहले से याद करो भगवान का। तो देखो फिर संभव नाश समभाव, यहाँ जन्म नहीं करते हैं, सुख दुख अनुभव नहीं करते हैं, ये जो ज्ञान में सुख में परिवर्तन होता है। जैसे मैं आप लोग को प्रयोग करता हूँ, जैसे मैथमेटिज्म होता है ना, अभी भी आ रहा है मैथमेटिज्म, सम्मोहन, मैं स्वयं के ऊपर भी प्रयोग करता, आप लोग के ऊपर प्रयोग करता हूँ। आप ऐसे कोई भी नहीं, एकांत में आप बैठे हो तो भी आपका भाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। कोई आता नहीं, जा रहे नहीं, बोल रहे, खा नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, होता है ना? यदि आप शांत रूप में है तो परिवर्तन कैसे होगा? शांत रूप में। और संक्लेश रूप में है, दुख रूप में या क्रोध रूप में, काम रूप में, मान रूप में, तो क्या होगा? होगा कि परिणमन? क्या आप परिणमन को रोक सकते हो? इसी प्रकार सिद्ध भगवान भी अपने ज्ञान में, अपने सुख में लविलीन रहते हैं और उसमें ही आप लोग की भाषा में कहूंगा तो गोता लगाते रहते हैं। आप लोग को बोलते गोता लगाते आता भी है, सब पद्य में ये गोता क्या लगाना है?
इसलिए भंग विहीन न भवो। यह भंग माने बोलो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि पहले भैया आ गया। भंग माने विनाश, उत्पाद व्यय। हाँ, उत्पाद व्यय। भंग विहीन न भवो माने जब विनाश उत्पाद व्यय नहीं होता है तो उत्पाद नहीं होगा। संभव परिवर्जित विनाश भी, संभव परिवर्जित विनाश, विनाश हुए बिना उत्पाद भी नहीं होगा। वज्रदि तस्य में पूर्ण फिर संभव नाश समभाव। तो जैसे सिद्ध अवस्था, संसार अवस्था नाश होने के बाद कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था में भी जो प्रथम समय से लेकर के अनंत समय तक, अक्षय अनंत समय तक उन अनंत ज्ञान सुख वीर्य में उसमें ही परिवर्तन होगा। जैसे डिस्टिल वाटर एक बोतल में रख लो और वो बोतलों को आप हिलाते रहो तो क्या डिस्टिल वाटर गंदा हो जाएगा? कितना हिलाओ तो भी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार सिद्ध भगवान जो परिणमन होता है किसमें होगा? उसमें ही, सुख में, ज्ञान में। इसलिए जो मूर्ति है, मूर्ति केवल प्रतीक है। पूर्ण भगवान के जो गुण है उसका अनंत भाव मूर्ति बता नहीं सकते, प्रकट नहीं हो। ये जैसे मूर्ति भगवान के प्रतीक है, परंतु वो भगवान में क्या गुण है वो गुण का वर्णन इसमें ये है। समझ आ रहा है? इसलिए अभी तो समय हो गया, कल बताऊंगा, परंतु आज जो मैं प्रस्ताव ने बताना ये पूरा याद करो या लिखो, क्योंकि ये हर जामा में आप लोग के लिए, सब के लिए नया विषय है, सब के लिए। आप लोग तो इस कल्पना भी नहीं करते होंगे, ये सोचते भी नहीं होंगे, ये नहीं सोचते होंगे। इसलिए मैं तो धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे सिद्ध भगवान, अभी बोल कर समाप्त करता हूं। सिद्ध भगवान क्या है? शुद्ध द्रव्य है ना। तो धर्म अधर्म आकाश काल क्या है? तो उसमें भी ऐसे परिणमन होगा कि नहीं? ये वैज्ञानिक लोग ऐसे ही एक में सब में जोड़ देते हैं। वैज्ञानिक में बहुत ज्यादा गुण में अनुभव कर रहा हूं, उनमें जो अनुसंधान और छोड़ने का, अन्य में भले वो सुप्रीम कोर्ट का क्या अंतर्राष्ट्रीय जज भी हो, इसमें जोड़ नहीं पाते। नहीं। जैसे अभी अभी 1 सितंबर जैन अंतर्राष्ट्रीय जज बने हैं, पहले भी ये जो एक जज बने थे यहाँ नागेंद्र डूंगरपुर के, उन लोग को भी इतना जोड़ नहीं पाते। मैं नाम वैज्ञानिक लोग को जोड़ते सब, और इसमें यही सब हमारे धर्म में। तो जैसे भगवान में परिणमन होता है तो इसी प्रकार सब द्रव्य में होगा। अशुद्ध द्रव्य में मंद परिणमन होगा, तीव्र परिणमन नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, देखा आपको सब। इसलिए पहले का ज्ञान याद होगा ना, आगे का ज्ञान एकदम तीव्रता से बढ़ता है। जैसे अभी आप लोग को बताया, जैसे रेडियम, उसमें ज्यादा परिणमन होता है, परंतु ये लकड़ी पत्थर ईंट में भी परिणमन हो रहा है कि नहीं? आपके शरीर में हो रहा है कि नहीं? इसमें भी हो रहा है, परंतु किसमें तीव्र और किसमें मंद। इसी प्रकार अशुद्ध में मंद परिणमन होता है और शुद्ध में, क्योंकि शुद्ध में अनंत शक्ति, समझ आ रहा है? अनंत शक्ति प्रकट होती है। अशुद्ध में अनंत शक्ति प्रकट होती है, कम है, एकदम ज्यादा है, एकदम। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइकिल
साइकिल की जो स्पीड है रॉकेट की स्पीड जितनी बढ़ जाएगी क्या? क्योंकि उसमें फ्यूल अलग है, रॉकेट के फ्यूल, उसमें ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टीम इंजन, हाँ, इसमें इतनी शक्ति थोड़ा हो जाएगी जितनी रॉकेट में। इसी प्रकार अशुद्ध में अशुद्ध रूप में मंद परिणमन होगा और शुद्ध में शुद्ध रूप में तीव्र परिणमन होगा। हाँ 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 एकदम, हाँ 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 एकदम 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 एकदम। इसमें देखो सामान्य जैसे रोड के लिए पत्थर या घर बनने के लिए पत्थर और मूर्ति बनाने के पत्थर में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे बोधि समाधि खोपड़ी गर्म हो गई। हाँ कितना गहन विषय, हाँ सही है, हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे समझ आता ना, धर्म कितना गहन विषय है, कितना सूक्ष्म विषय है। हाँ सामान्य लोग सोचता है धर्म में क्या है, धर्म में फालतू है। महेंद्र जी पढ़ रहे हैं।